अनुज, अगर मैं बुल मार्केट की बात करूँ तो कहीं न कहीं इन्वेस्टर जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और बियर मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो इन दोनों में आखिर डेंजरस सिचुएशन कहाँ बनती है? दोनों ही डेंजरस है मैम। अगर बुल मार्केट में आप ओवर कॉन्फिडेंस हो तो इसका मतलब आप ऊंची वैल्यूएशन पे एंटर करोगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मार्केट के अपने इमोशन है। तो बुल मार्केट में मार्केट भी चीज़ों को ओवर वैल्यूड जोन में ले जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक कंपनी का आपको एग्जांपल दिया कि भाई जो जो बंदा कंपनी एक्वायर कर रहा है वो कहता है 300 रुपये शेयर है, बेचने वाला 300 पे राजी है, खरीदने वाला 300 पे राजी है। मार्केट कहता है नहीं बे, तेरा 300 का नहीं है, तेरा 400 का है। अरे भाई, मार्केट कौन होता है ये बताने वाला, ये एसेट कितने रुपए की है? वो तो दोनों हुँ, लोगों को पता है ना, खरीदने वाले को पता है, बेचने वाले को पता है, लेकिन मार्केट कहता है नहीं मुझे पता है। हुँ, तो बुल मार्केट में अगर आप एंटर कर रहे हो तो मार्केट ओवर वैल्यूड जोन में है। हुँ, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स अनलेस एंड अनटिल कि आपको बहुत अच्छा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो किसी बिजनेस की, आपको पता हो कि यार अभी तक ये बुल मार्केट का पार्ट नहीं बना है, हुँ, मतलब वो बेसिकली बिलो द रेडार है अभी भी। ठीक है, तो वो बहुत ही सेलेक्टिव आपको घुसना पड़ेगा, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इस टाइप के शेयर। ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट में सारे शेयरों में बुल होता है, हुँ, सारे शेयर ओवर वैल्यूड होते हैं, सारे शेयरों में तेजी होती है, ऐसा नहीं है। तो ना ही बियर मार्केट में ऐसा होता है कि सारे शेयर डाउन होते हैं, कुछ कुछ स्टोरी चल रही होती है तब भी। हुँ, तो मतलब बेसिकली अगर आपने इमोशंस को सही से कंट्रोल किया तो आप एंटर करोगे बियर मार्केट में हुँ, और एग्जिट करोगे बुल मार्केट में। अच्छा, लेकिन मैं ये बोल बताना चाहूँगा कि आप मतलब सिर्फ भगवान बता सकता है कि कब बुल मार्केट का पीक है और कब बियर मार्केट का बॉटम है। तो बिल्कुल। ये आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते आप, लेकिन हुँ, आप उसके अराउंड काम कर सकते हो सकता है आपने मार्च के बॉटम में इन्वेस्ट ना किया हो। हुँ। अगर आपने फरवरी में भी इन्वेस्ट किया होता तो आज आप बहुत डिसेंट रिटर्न में हो। अच्छा, कई इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो कंपनी में शेयर लेने से पहले कहीं न कहीं वो ये देखते हैं कि कंपनी में डिविडेंड कहाँ पे मिल रहा है, तो उससे भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या ये भी एक इमोशन का पार्ट है? ये तो इमोशन का पार्ट तो नहीं, शायद बायस हो सकता है। जैसे मतलब डिविडेंड कंपनी अपने प्रॉफिट में से दे रही है मैम। हुँ, तो मतलब मैं ये जो आपने बात बोली ना, ये खासकर हमारे से पहले की जो जनरेशन है उसमें बहुत कॉमन है। उनको डिविडेंड दिखाई देता है क्योंकि वो बैंक में आता है, तो उनको अच्छा लगता है कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती हो। हुँ, बट उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। जो कंपनी सारा पैसा अपना डिविडेंड में दे रही है तो इसका मतलब उसका ग्रोथ पे फोकस ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी को ग्रोथ करनी है, किसी को नई फैक्ट्री डालनी है, नया एक्सपेंशन करना है, तो उसको पैसा चाहिए। तो अगर वो सारा पैसा डिविडेंड में दे रही है, दैट मीन्स उसके पास कोई प्लान नहीं है ग्रोथ का। और जनरली जो मैंने देखा है मार्केट में, मार्केट अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनियों को वैल्यू नहीं करती है, मार्केट ग्रोथ को वैल्यू करती है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी देखनी चाहिए जो डिसेंट डिविडेंड देती हो हुँ, और ग्रोथ प्लान हो जिसके। हुँ, तो मतलब जो 100% प्रॉफिट डिविडेंड में बांट देती है वो कंपनी मेरे लिए तो कम से कम नो है। हुँ, क्योंकि कल को अगर मान लो उसकी इच्छा भी हुई एक्सपेंशन करने की, पहली बात तो उसका इच्छा है नहीं एक्सपेंशन करने की। हुँ, क्योंकि अगर उसकी एक्सपेंशन करने की, बढ़ाने की इच्छा होती बिजनेस को, तो वो डिविडेंड नहीं दे रहा होता, बिकॉज उसको पता होता कि यार मेरे को कल को पैसे की जरूरत पड़ेगी। हुँ, तो डिविडेंड में सारा पैसा बांट दूंगा, तो जब मुझे एक्सपेंशन करना होगा, ग्रोथ लेना होगा, तब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, है ना? तो मैं आई वुड बी लुकिंग फॉर अ कंपनी जो डिसेंट डिविडेंड देती हो। डिविडेंड देने से ना एक, या इट्स अ वेरी गुड एंगल। तो डिविडेंड देने से आपको एक प्रमोटर का मेंटेलिटी का भी पता चलता है। हाँ, जैसे कई लोग ना वैल्यूएशन बनाने के चक्कर में मार्केट में लिस्टिंग करके आईपीओ लेके आ तो गए, हाँ, बट वो अभी भी उनकी मानसिकता ये है कि यार ये मेरी कंपनी है पूरी। हुँ, तो जो प्रमोटर डिसेंट डिविडेंड दे रहा है, मान लो मेरे ख्याल से 20 से 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज अ डिविडेंड इज अ हाँ, डिसेंट अमाउंट। हुँ, तो जो आदमी डिसेंट अमाउंट का डिविडेंड दे रहा है, इसका मतलब वो इस मानसिकता का नहीं है कि ये कंपनी मेरी है। हुँ, उसको पता है यार इसमें और भी लोग मालिकाना हक रखते हैं जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, हुँ, है ना? तो वो माइंडसेट का एक इंडिकेटर है डिविडेंड देना। तो यस, डिविडेंड शुड बी देयर, हुँ, बट नॉट ऑल द प्रॉफिट और मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट। हुँ। अच्छा, ट्रेडिंग वर्सेस अगर इन्वेस्टिंग की मैं बात करूँ तो बीपी ज़्यादा कहाँ बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स का? ऑब्वियसली ट्रेडिंग मैम। आप स्क्रीन नहीं छोड़ सकते, आपका ओपन एक्सपोजर है, आपका आपने वो लिया हुआ है, पोजीशन ली हुई है, हुँ, तो आप स्क्रीन ही नहीं छोड़ सकते। आपका जो नॉर्मल जो जॉब है या बिजनेस है वो सफ़र करेगा कहीं ना कहीं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब अगर हम, इफ़ द टॉपिक इज़ इन्वेस्टिंग एंड इमोशन, इमोशन, तो ये ट्रेडिंग तो आउट ऑफ टॉपिक है मैम, रियली सॉरी, बिकॉज हुँ, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। हुँ, इन्वेस्टिंग इज़, फॉर मी इन्वेस्टिंग इज़ ओनली लॉन्ग टर्म। हुँ, अगर आपका मानसिकता वो नहीं है तो आप इन्वेस्टर हो ही नहीं। मेरे लिए इन्वेस्टर वो है जो शेयर लेगा और पूरी थीसिस को प्ले आउट होने देगा, जिस हुँ, थीसिस के बेस पे उसने शेयर खरीदा है। हुँ, तो वो 2 साल ले, 3 साल ले, 5 साल ले, जब तक वो उस डायरेक्शन में है तो वो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेगा, यानी कि इमोशंस को अपने साइड रखेगा हुँ, और वेट करेगा स्टोरी के प्ले आउट होने का, हुँ, थीसिस के टर्न आउट होने का और स्टोरी के प्ले आउट होने का, मार्केट में एक्नॉलेज होने का। हुँ, तो ट्रेडर का तो माइंडसेट एकदम ही डिफरेंट है मैम। हुँ, मेरे हिसाब से तो ट्रेडर मतलब मैं तो किसी, मतलब मैं कभी ट्रेडर नहीं बनना चाहूँगा मैम।
अच्छा। हाँ, 1-2% के लिए आप अपना बीपी बढ़ाओ, स्क्रीन से चुपके रहो, इसका क्या मतलब है? कोई सेंस ही नहीं बनता। और जबकि असली पैसा बनता है मल्टीबैगर रिटर्न में, जो मैंने आपको एक केमिकल कंपनी का एग्जांपल दिया। बिल्कुल। 3 साल हमने वेट किया, सब लोग हमें कह रहे थे कि यार तुमने क्या ले लिया, क्यों ले लिया, 40% डाउन है, 50% डाउन है, बेचो इसको। हमने कहा नहीं रुको, सही डायरेक्शन में जा रही है, और फिर हमने 9 महीने में 5x करके बेचा इन जस्ट 9 मंथ। हाँ, उसमें रैली भी आया था बहुत तगड़ा जब कोविड के बाद का, लेकिन जो भी है, बट वी मेड मनी। तो असली मनी तो 2-4% कमाने में नहीं है, जो कि ट्रेडर मानसिकता है। असली मनी तो इन्वेस्टिंग में है, आप उसको मल्टीबैगर होते हुए देखो। अच्छा, कुछ देर पहले ना आप कह रहे थे कि कहीं न कहीं अब डिफेंस में बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। हाँ जी। कुछ और सेक्टर के ईवी की भी आप बात कर रहे थे। आने वाले टाइम पे और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो हमें आगे की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं और कहीं न कहीं इन्वेस्टर जो हैं वो शायद हो सकते हैं कि इमोशन हो गया या फिर स्ट्रैटेजिकल हो गया, उस ओर बढ़ सकते हैं? तो मैम जैसे मतलब जिस तरीके से, मतलब अगर हम इंडिया एज अ कंट्री देखें या गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट देखें, जो गवर्नमेंट कहाँ अपनी पूरी फोर्स लगा रही है, कहाँ अपना पॉलिसी मेकिंग में कहाँ क्या फोकस एरिया है, तो आप देखोगे कि सारा फोकस एरिया, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले लो, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ले लो, आप यू टेक एनी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज रिवॉल्विंग अराउंड मैन्युफैक्चरिंग। और ये भी सच है कि मैम अगर इंडिया को अच्छा ग्रोथ अचीव करना है यहाँ से, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ही बढ़ा सकते हो आप। भाई ट्रेडिशनली 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सर्विस जैसे सैचुरेशन की तरफ आ रहा है। आप जितनी बड़ी आईटी कंपनीज है, आप देखो सबके नंबर मतलब स्टेगनेंट हो चुके हैं, ठीक है। और मतलब बिना बोले साइलेंटली फायरिंग वगैरह भी चल ही रहा है सेक्टर में, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर आपका इंडियन जीडीपी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करेगा उस तरीके से। एग्रीकल्चर का जो लैंड एरिया आपका सेम ही रहना है, थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा लोगे, ठीक है। बट एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो गुड सेक्टर, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का थ्रस्ट एग्रीकल्चर पे भी बहुत है, जो मोदी जी ने कमिट किया है कि वो फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। देर आर सो मैनी स्कीम्स जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को लेके आ रही है। बट एग्रीकल्चर का क्या है, जो कोर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई नहीं है ना। तो मतलब जैसे आप उसके पेस्टिसाइड ये सब एग्रोकेमिकल में जा सकते हो, इस टाइप की चीज़ें, या एग्री मशीनरी वगैरह लिस्टेड प्लेस में मिल जाएगा। लेकिन मेन जो एग्रीकल्चर है उसका स्टॉक मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है, तो लेट अस फॉरगेट दैट सेक्टर फॉर नाउ। तो तीसरा क्या बचा, मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर इंडिया को ग्रो होना है, अगर आपको लगता है इंडिया इज़ अ स्टोरी टू इन्वेस्ट इन, देन इट हैज़ टू बी मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में भी माई पर्सनल लाइकिंग इज़ वो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट सेंट्रिक है, या वो कंपनियां जिनका एक्सपोर्ट में ऑलरेडी रिलेशनशिप है, जिनकी क्वालिटी ऑलरेडी टेस्टेड बाय बिग प्लेयर्स ऑफ ग्लोबल मार्केट्स हैं। और मेरे ख्याल से वो कंपनियां एक ऐसे फुटिंग पे बैठी है कि जैसे जैसे हमारे एफटीए इफेक्ट में आते जाएंगे, वैसे वैसे एक इमेंस आप देखोगे ट्रैक्शन इन कंपनियों के पीछे आने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है। तो पीपल आर वेटिंग, जो बड़े बायर्स है यूरोप यूएस के, दे आर वेटिंग फॉर अ ट्रेड डील विद इंडिया टू हैपन, सो दैट हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड में आए। क्योंकि हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल उतना बड़ा नहीं है कि हम चाइना की कॉस्ट लेवल पे पहुंच पाए। लेकिन अगर ये जो एफटी हो जाता है और हमको ड्यूटी बेनिफिट जो मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो गैप है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा। इन सम सेक्टर तो हम बेनिफिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारे सेक्टर में इनएफिशिएंट है एज कम्पेयर टू चाइना बिकॉज ऑफ द स्केल, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत एफिशिएंट है चाइना से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, पर्टिकुलरली गारमेंटिंग। तो ये कंपनियां मेरे ख्याल से, ये पूरा थीम जो है, ये पूरा थीम अगले 5 साल 10 साल का है। मतलब डिफेंस में तो क्या है कि मेरे को कभी कभी डर लगता है कि यार जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें वैल्यूएशन गैप बचाए कि नहीं बचाए। मतलब आप समझो 100, 150, 200 की पी पे शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो नॉर्मली पता नहीं मतलब व्यूअर्स ने कभी इस एंगल से देखा है कि नहीं देखा है। पी का मतलब है कि प्रॉफिट का कितना टाइम आपका मार्केट कैप है, मतलब कंपनी की वैल्यू कितना है। तो बेसिकली 100 की पी का मतलब है कि उस कंपनी की टोटल आज जो वैल्यू है वो कंपनी अगले 100 साल में उतना पैट करेगी। तो 100 साल तो किसी को जीना नहीं मैम। तो वो वैल्यूएशन लेवल पे पहुंच गया है। तो डिफेंस बहुत अच्छा करेंगी, कंपनियों की टॉप लाइन बहुत अच्छे कैगर से बढ़ेंगी। मेरे को ऐसा भी पता है कि गवर्नमेंट कंपनियों को फोर्स कर रही है, भाई तू ऑर्डर ले, तुझे करना है ये काम। आई हैव हर्ड इट फ्रॉम प्रोमोटर्स कि बॉस गवर्नमेंट का प्रेशर है, ऑर्डर लेना है और ये काम करके देना है। क्योंकि मेक इन इंडिया गवर्नमेंट इतना सीरियसली ले रही है मेक इन इंडिया को कि भाई वो कह रही है तू क्यों नहीं लेगा ऑर्डर, तुझे बनाना पड़ेगा। तो ये दिस लेवल ऑफ मेक इन इंडिया इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। सो बेसिकली, लेकिन वैल्यूएशन पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है डिफेंस में। अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे ढूंढना इज ट्रिकी राइट नाउ। बट अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग इज थीम फॉर नेक्स्ट 5 years आई थिंक।